बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है उसमें सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है। और ये मैं आपको FAC पार्ट 2 जो है वो पढ़ा रही हूँ, पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक। मैं डॉक्टर शाहिद कमाल जो हैं उनकी बुक जो है मैं BSc लेवल पे पार्ट 1 एंड 2 दोनों पढ़ा चुकी हूँ। इसी तरह FAC लेवल पे मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की जो बुक है पार्ट 1 एंड 2 वो भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब ये टेक्स्ट बुक में पढ़ा रही हूँ पंजाब बोर्ड की, जिसमें हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले FAC पार्ट 2 की है, मैंने भी लिखा भी ऊपर। अच्छा, सैम्पलिंग डिज़ाइन डिस्कस करेंगे, सैम्पलिंग यूनिट्स हमारे पास क्या है इसको डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड जो आज टॉपिक होगा लास्ट वन उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ अगेन रिपीट कर दूं कि BSc लेवल पे मैंने ये टॉपिक्स बहुत लेंथी ब्रीफली एक्सप्लेन किए, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ जितना आपके कोर्स में है मैं उतना ही एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि ये FAC लेवल के लिए हैं। तो इस वजह से अगर आपने ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप BSc लेवल पे चले जाएं, प्लेलिस्ट सेपरेटली बनी हुई है, आप वहाँ जाके सैम्पलिंग का BSc का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें आपको तमाम टॉपिक्स ब्रीफली एक्सप्लेन किए हुए मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन, देन आ जाते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स, देन आ जाता है सैम्पलिंग फ्रेम। सबसे पहले तो मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ, मैं आपको बताऊंगी कि सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं। देखिए, आप सैंपल कब बनाते हैं, सैम्पलिंग का प्रोसेस हम कब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, जब आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, देन यू मेक द सैंपल। अच्छा, सैंपल्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं। आपके पास ये पॉपुलेशन है जो कि बहुत ज़्यादा आपके पास है, और ईच एंड एवरी यूनिट अगर आपने करना है तो आपके एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यूनिट सेलेक्ट करते हैं, ये कुछ आपने यूनिट्स लिए हैं एज ए सैंपल सेलेक्ट किए हैं, और इन यूनिट से आपने सैंपल कलेक्ट करने हैं। मतलब ये आपने कुछ एरियाज डिवाइड किए हैं और इनमें से आपने सैंपल्स जो हैं सेलेक्ट करने हैं, जिस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं जी ये सैम्पलिंग प्रोसेस है। तो यूनिट्स आपके पास क्या आ जाते हैं कि वो पॉइंट जिसमें से हमने सैंपल सेलेक्ट करने हैं। तो स्टूडेंट, यूनिट्स क्या होते हैं कि वो एरियाज जो आपने सेलेक्ट करने हैं जिसमें से आपने सैंपल सेलेक्ट करने हैं। यहाँ से ये सिंपली आपको पता चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग यूनिट्स। अच्छा, सैम्पलिंग यूनिट्स में एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा याद रखनी है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या है कि जो आपके पास ये यूनिट्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लार्ज होती है, वो यूनिट जो आप सेलेक्ट करते हो वो नॉन ओवरलैप हो। ओवरलैप मतलब कि क्या है कि वो ओवरलैप होता है, ये आपके पास कुछ एरियाज जो है वो सेम हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो नॉन ओवरलैप हो कि जो हमने यूनिट सेलेक्ट की हैं उसमें किसी का भी एरिया जो है वो आपस में ना आए हमारे पास, तो उसको हम कह रहे होते हैं नॉन ओवरलैप। तो आप क्या कहते हो कि जो आपने सैम्पलिंग सेलेक्ट करनी है उसमें जो यूनिट्स हो वो नॉन ओवरलैप हो। या आपके पास आगे दूसरा हमने पॉइंट क्या याद रखना है कि हमारे पास जो होते हैं देयर इज अ चॉइस ऑफ सैम्पलिंग। सम टाइम हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो चॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड। फॉर एग्जांपल, आपने यूनिट्स वो सेलेक्ट करने हैं जहाँ इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जैसे हम यूनिट सेलेक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पहाड़ी इलाका आ रहा है, वो एरिया हम पहाड़ी एरिया जो है इंक्लूड कर लेते हैं, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंक्लूड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज एरियाज। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम इन एरियाज में से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हम कंक्लूड करें। तो वी विल टेक these units in which we can easily define our samples, जिसमें से हम easily samples को define कर सकते हैं, that is called the sampling units। वो आपके पास sampling units हैं, ये कुछ point हैं जो कि आपने याद रखनी है। हम कहते हैं कि area of land whose shape and area is our disposal, के वो हमारे लिए जो हमारे पास समझ आने वाले हुए एरियाज जहाँ से easily हमारे पास sampling हम conclude कर सकें वो हमने लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सैम्पलिंग यूनिट। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है कि सैम्पलिंग यूनिट जो है वो नॉट द नेम ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, नॉट द नेम ऑफ द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, नॉट द नेम ऑफ द इंडिविजुअल person living, but it's the name of units, blocks
एंड ये इस शेप में कि ये हमारे पास एग्रीगेट्स की सूरत में हो। यूनिट्स आपके पास, जब भी आपके पास यूनिट्स क्या होता है, इकट्ठा करना, तो आपने वो मतलब छोटे एरिया सेलेक्ट किए बट दे आर द फॉर्म इन द यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड द सैंपलिंग यूनिट्स। ये आपके पास आ जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको सेकंड बताऊंगी टॉपिक, वो हमारे पास आ जाता है सैंपलिंग डिजाइन। फर्स्ट हो गया, सेकंड सैंपलिंग डिजाइन। डिजाइन क्या मतलब है स्टूडेंट? डिजाइन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को प्लान करना, ठीक है। डिजाइन का बेसिकली जो मतलब है वो क्या होता है, प्लान करते हो आप किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस तरह बाहर जा रहे हो, किसी टूर पे जा रहे हो, आपने प्लान करना है जी, आपने 2 डेज का टूर है, आपने पहले इस मकाम पे रुकना है, यहाँ पे आपने यहाँ से खाना खाना है, कहाँ पे आपने कितनी देर स्टे करना है और किस टाइम आपने वापस आना है। तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डिजाइन बिकॉज दे आर द प्लान, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्लान आ जाता है, तो प्लान इज ऑल्सो नेम ऑफ द डिजाइन। सैंपलिंग डिजाइन क्या है कि आपको पता होना चाहिए आपने यूनिट्स किस पर्पज के लिए सिलेक्ट करने हैं, कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, आपको कितनी उनमें से इंफॉर्मेशन चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जो आपने सैंपल सेलेक्ट करने हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन द डिजाइन। तो आप सिंपली इसको कह सकते हो कि जो सैंपलिंग डिजाइन है वो एक ऐसा प्रोसीजरल प्लान है फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर अ गिवन पॉपुलेशन टू कलेक्टिंग एनी डेटा। कलेक्टिंग एनी डेटा के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोसीजर या प्लान बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैंपलिंग डिजाइन। अब हमारे पास क्या होता है कि सर्वे जो है वो हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। बिकॉज स्टूडेंट, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप फुल एंड फाइनल जो है वैल्यूज को स्टडी करते हो तो उसमें से आप इन्फॉर्मेशन कम कलेक्ट कर सकते हो। जब आपके पास एरिया स्पेसिफिक आ जाएंगे और शॉर्ट फॉर्म में आ जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आपके पास ये सैंपल सर्वे भी कहला रहा होता है। ये जो डिज़ाइन होता है ना, जब ये परफेक्ट शेप इख्तियार करता है तो इसमें सैंपल सर्वे भी आता है। सैंपल सर्वे क्यों आता है, मैं आपने इंफॉर्मेशन को लेकर नहीं, ये यूनिट्स जो हैं वो फासले पर होते हैं। ये मैंने आपको कहा कि आपने नॉन ओवरलैप यूनिट्स लेने हैं। तो जब आपने नॉन ओवरलैप यूनिट्स लेने हैं तो स्टूडेंट उनके दरमियान फासला होता है। उस फासले को कवर करने के लिए वी कैन यूज द सैंपलिंग सर्वे। हम सर्वे करते हैं और उस पर जो हमारे पास मनी लाइब्रेरी होती है वो सारे इंक्लूड हो गए होते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है सैंपलिंग सर्वे। और बहुत केयरफुली हमने सैंपलिंग डिज़ाइन जो है बहुत केयरफुली प्लान करना होता है बिकॉज आपका सारा डेटा डिपेंड इस पे कर रहा होता है। देन सैंपलिंग फ्रेम। फ्रेम की बात आ जाती है। फ्रेम क्या होता है, पिक्चर फ्रेम भी तो होता है ना, वो आपको ईच एंड एवरी यूनिट्स की पिक दे रहा होता है, पिक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। आपकी जो पिक्चर्स होती है वो उस तमाम पिक्चर को कवर कर रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रेम। वो पिक्चर फ्रेम होता है। तो सेम आप याद रख लेंगे, जो पिक्चर फ्रेम और सैंपलिंग फ्रेम है दैट इज द सेम थिंग। कैसे सेम थिंग है कि जो सैंपलिंग फ्रेम है वो कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स होती है। वो आपको एक पिक्चर प्रोवाइड करेगा जिसमें आपके तमाम यूनिट्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे, दैट इज कॉल्ड द सैंपलिंग फ्रेम। इस तरह मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपका कॉलेज है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से जितने भी आपने सैंपल यूनिट्स सेलेक्ट किए दैट ऑल इंक्लूड इन द फ्रेम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, हम कहते हैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज is the frame। तो ये a complete list of household in a city are other examples of the frame। तो स्टूडेंट आई होप आपको इन थ्री लेक्चर्स जो हैं ये समझ में आए होंगे। अब हमने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।